नमस्कार दोस्तों। दुनिया को ऊर्जा को फॉर्मूला देने वाले सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि एनर्जी कुछ और नहीं है बल्कि द्रव्यमान और स्पीड का बदला हुआ एक रूप है। भौतिक विज्ञान के इस महान वैज्ञानिक को मरने के बाद उनके दिमाग को बिना परिवार के बताए चोरी कर लिया गया था। तो यह है कि उनके मरने के बाद उनके दिमाग को 240 टुकड़े करने के बाद वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए भेज दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन की इस पुण्य तिथि पर आइए जान लेते हैं पूरा किस्सा क्या है। 9 नवंबर 1921 को नोबेल पुरस्कार द्वारा नवाजे गए आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था। उनके पिता एक धर्मनिरपेक्ष यहूदी थे। महज 5 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपास को देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ, जिससे उनके मन में ब्रह्मांड के अदृश्य शक्तियों के बारे में उनके मन में एक आकर्षण पैदा हुआ था। पहली बार उन्होंने जब 12 साल की उम्र में ज्यामिति किताब को देखा तो उन्हें प्यार से छोटी ज्यामिति किताब को छोटी ज्यामिति पुस्तक कहने लगे। इसके बावजूद मध्यवर्ती आइंस्टीन को युवा अवस्था में कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा था, पर 1915 में सामान्य सापेक्षता की सिद्धांत को विकसित कर लिया था। इसके 6 साल बाद 1921 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टीन के पेट में गंभीर समस्या होने के चलते अस्पताल में ही इनका मौत हो गया। अपने घुंघराले बालों से पहचाने जाने वाले आइंस्टीन के मरने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उन्हें निधन के करीब 1 घंटा पहले इस महान वैज्ञानिक ने जर्मन भाषा में कुछ शब्द बोले थे। उस वक्त प्रिंसटन अस्पताल में ड्यूटी कर रही नर्स को जर्मन भाषा नहीं आ रही थी, इसीलिए महान वैज्ञानिक के बोले गए अंतिम शब्द हमेशा के लिए खो गया। आइंस्टीन के मौत के बाद न्यू जर्सी टाउन में इनका दफन किया गया था। हालांकि 1 दिन बाद उनके बेटे ने यह दावा किया कि ताबूत में रखे गए उनका शरीर का पूरा भाग नहीं था। तो सोचने वाली बात यह थी कि दफन होने के बाद यह सोच भाग कुछ और पार्ट गया कहाँ। आखिर इस बात को रिसर्च करने के लिए उनके बेटे ने काफी कोशिश की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल दावा किया गया था कि रिलेटिविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन को विकास को संभव बनाने के लिए आइंस्टीन के दिमाग को रिसर्च करने के लिए निकाल लिया गया है। पोस्टमार्टम करने वाले पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनका परिवार को बिना इजाजत लिए उनके दिमाग को निकाल लिया था। हार्वे ने कहा था कि दुनिया के प्रतिभाशाली इंसान के दिमाग को स्टडी करना बेहद जरूरी है। आइंस्टीन ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे दिमाग को कोई रिसर्च नहीं करेगा। उनके बेटे हंस ने डॉक्टर थॉमस हार्वे को उनके दिमाग को स्टडी करने की इजाज़त दे दी। दिमाग का स्टडी किया जाए। कहना था कि डॉक्टर हार्वे दुनिया का भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग को दर्जनों फोटो खींचे थे। इसके बाद उनके दिमाग को 240 टुकड़े किए और उनके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों को रिसर्च करने के लिए भेज दिया था। है कि डॉक्टर हार्वे ने साइबर बॉक्स में बहुत सारे कठिन माइंड को बहुत से वैज्ञानिकों के पास रिसर्च के लिए भेजे थे। 1985 में डॉक्टर हार्वे ने एक पेपर प्रकाशित किया था कि आइंस्टीन का जो दिमाग था एवरेज दिमाग से बहुत ही अलग था, इसलिए वह ऐसे काम करता है। डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टीन के पोती को आइंस्टीन का माइंड का एक हिस्सा गिफ्ट करना चाहते थे। दिमाग को लेने से मना कर दिया। दिमाग को फिलाडेल्फिया के म्यूटर म्यूजियम में रखा गया है, से सुरक्षित रखा गया है। आइंस्टीन के दिमाग के में तो